आपने टाइम के जो बेसिक्स हैं वो मैंने क्लियर किए थे आपको, राइट? कि सॉरी, डेट का, कि डेट और नंबर्स कैसे रिलेटेड है, वो आप लोगों को समझ में आ गया था? हाँ। अनम्यूट अनम्यूट कर दीजिएगा, राइट? अच्छा, कोई और ज्वाइन भी कर रहा है? ओके, एक सेकेंड, मुझे आना पड़ेगा इधर। जंकाना अभी आए हैं, एडमिट। ओके ओके, सो आई अगेन गेट बैक टू माई स्क्रीन। वो आपने देख लिया था। उसके बाद हम लोग ये फंक्शंस करने हैं, राइट? इसको एक बार शुरू से कर लेते हैं। आई जस्ट डिलीट दिस, इसको डिलीट कर लीजिए एंड वी विल स्टार्ट दिस फंक्शंस। उसमें उसमें डेट एनएफ एंड कैलकुलेशंस में हमने ये ई डेट और ईओ मंथ ये दोनों कर लिया था, राइट? यस। Okay, okay, okay. So guys, now we will see these functions. 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट फंक्शंस के बगल में डेट फंक्शंस हैं। इसमें फंक्शंस को डिलीट कर दीजिए। ये शीट कैसे बनाई है मैंने? यहाँ पे फंक्शन का नाम है, यहाँ पे उसका पर्पस दिया हुआ है, यहाँ पर हम फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पर वो फॉर्मूला दिखेगा। सो आई विल अप्लाई ए फॉर्मूला इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो ये फंक्शन क्या करता है, आपको आज की तारीख डायनेमिक वे में दिखाता है। आज यहाँ पे 8 जून लिखा है, कल अगर आप इस एक्सेल को खोलोगे 9 जून लिखा होगा। सो वो टुडे का डेट दिखाएगा, आज की डेट दिखाएगा इन अ डायनेमिक वे। गॉट इट गाइस? कर लिया ये आप लोगों ने? ओके, सो टुडे के बाद एक फंक्शन होता है जो टाइम दिखाता है, करंट टाइम। वो फंक्शन का नाम है नाउ। नाउ का जो फंक्शन है वो आप यहां पर लगाओगे, इक्वल टू नाउ, NOW, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो ये अभी का टाइम आ रहा है 14:39:49। ये आपके सिस्टम का टाइम बताता है, जो भी आपके सिस्टम में हो रहा है। गॉट इट गाइस? कर पाए आप लोग? ओके, वेरी नाइस। ओके, अब आप देखिए, ई डेट मैंने आपको बताया था। सो मेरे को अगर सपोज करिए कि आज की डेट से पहले तो मैं ई डेट का फंक्शन लिख लूं। ई डेट का फंक्शन लिख के मैंने टैप किया और ये दो ही चीज पूछता है। एक तो बोलता है स्टार्टिंग डेट बता दो और कितने महीने बाद का डेट चाहिए। सो आप स्टार्टिंग डेट में ये वाला डेट ले लो जहां पे मैंने टुडे डाला है, और यहां पर एक बार 720 डाल दो, 720, 720 महीने बाद, और ओके कर देते। सो जिसका आज की तारीख में जन्म हुआ उसका डेट ऑफ रिटायरमेंट आएगा 8/6/2083। 60 साल अगर नौकरी का एज माने तो इनका 60 ईयर्स पूरा हो जाएगा। 8 जून 2083 को रिटायर हो जाएगा जो भी आज जन्म लेगा। अगर कंपनी का पॉलिसी, उसके बाद ईओ मंथ है, इक्वल टू ईओ मंथ, राइट? ईओ मंथ में कोई कोई कंपनी का क्या पॉलिसी होता है कि उसी महीने में रिटायर करते, लेकिन लास्ट डेट को करते, वो महीने के आखिरी डेट तक काम करने देते, बीच में नहीं हटाते। सो स्टार्ट डेट में मैं टुडे का डेट डाला और मंथ में इधर भी मैं 720 डाला, जो कि 60 साल के बराबर होगा। ओके किया तो यहाँ पर निकल के आएगा 30 जून 2083 को रिटायर होगी। डेट टू डेट किया तो 8 जून, एंड ऑफ मंथ किया तो 30 जून। सो गाइस कुड गेट दिस? आप ये निकाल पाए? और क्या इसका फंडे समझ रहे हैं ना? कुछ इश्यू होगा तो पूछिएगा, राइट? बाकी यू गाइस आर स्मार्ट, आप लोग समझ जाते हैं एक बार में, ठीक है? ओके, मैं वापस आता हूं। अब एक चीज देखिए, एक फंक्शन है डेटेड इफ, जो कि एक्सेल के फंक्शंस के अंदर नहीं आता, लेकिन ये एक्सेल में काम करता है। अब जैसे कैसे फंक्शन है और क्या है मैं एक बार दिखाता हूँ। इक्वल टू डेटेड इफ आपने टाइप किया और अगर आप टैब करोगे तो कुछ भी नहीं करेगा, एरर दे देगा, आपको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको स्टार्टिंग का एक डेट देना है, फिर एंडिंग का एक डेट देना है, राइट? एंडिंग का ये डेट दे दिया मैंने। और उसके बाद अगर आप डबल कोट्स में वाई लिखोगे तो ये बताएगा दोनों डेट के बीच में कितने साल हैं। ये बोला दोनों डेट के बीच में 60 साल है। ओके,
अगर मुझे दोनों के बीच में मंथ कैलकुलेट करना है, मैं वैसे ही कर सकता हूं, डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा कॉमा लगाना है, कॉमा कॉमा एंड डेट कॉमा डबल कोट्स में मंथ एम। इसने बताया 720 महीने हैं। अगर दिन निकालना है, इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन फर्स्ट डेट लास्ट डेट कॉमा डबल कोट में डी। ये बताएगा दोनों डेट के बीच में 21,937 दिन है। कुड यू फॉलो दिस गाइज? ये फॉर्मूला समझ पाए आप? डेटेड इफ का स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट और डबल कोट में ईयर चाहिए तो वाई, मंथ चाहिए तो एम, डे चाहिए तो डी, ये डालना। ओके, अब देखिए इसमें एक चीज हम और कर सकते हैं। अगर हम इसके अंदर जहां पे मैंने डी लिखा था उसकी जगह अगर मैं जाके एम डी लिख दूं, एम डी, तो ये देखिए क्या बता रहा है, 22 डेज बता रहा है। 22 डेज कैसे बता रहा है? ये कह रहा है कि अगर मैं प्रॉपरली, ये 8 का डेट देखिए आप लोग, मैं एक बार येलो कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कौन सा दो डेट्स है। ये दोनों डेट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं पूरे राउंडेड मंथ खत्म कर दूं, मतलब 8 जून का यहाँ पर भी 8 जून कर दूं तो पूरे महीने खत्म हो गए। उसके बाद कितने दिन है वो लिख के बताया उसने, 22 डेज है दोनों के बीच में। अगर मैंने एम डी लिख दिया तो पूरा महीना राउंड करने के बाद कितने दिन बचे वो बताता है। अगर मैं वैसा ही एम के पहले वाई लगा दूं, वाई एम, तो महीना राउंड होने के बाद कितने महीने, सॉरी ईयर्स राउंड होने के बाद कितने मंथ है वो बताता है। सो यहाँ पर क्योंकि ये छठा महीना है, ये भी छठा महीना है, पूरे महीने बराबर हो रहे, वो कह रहा है एक भी महीना उसके आगे नहीं जा रहा। अब अगर मैं यहाँ पे 722 लिख दूंगा 2, तो यहाँ देखिए ये बताएगा 2 महीना, क्योंकि अब ये जून से शुरू होके जून तक तो पूरा राउंड कर दिया उसने, महीने साल खत्म कर दिए। 8 जून 2023 से यहाँ पे जून 2083 तक तो पूरे साल कैलकुलेट हो गए, राइट। उस जून के बाद जुलाई और अगस्त 2 महीना एक्स्ट्रा है, वो ये बता रहा है। ओके, इसका मतलब ये हुआ ये दोनों डेट के बीच में अगर आप ध्यान से देखो तो 60 साल 2 महीना और 23 दिन हुए हैं। सो ये एज कैलकुलेटर की तरह है, जिसका जन्म यहाँ पर हुआ उसका एज यहाँ पर कितना होगा तो आप निकाल सकते हो 60 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 23 डेज। ये आप समझ पाए गाइस, या फिर से बताऊं एक बार? तो समझ गए, वेरी गुड। वेरी नाइस। अब इसको मुझे अगर एज कैलकुलेटर यहाँ पे लिखना है तो देखिए मैं कैसे कर सकता हूँ। इक्वल टू लिखा मैंने, ये लिया, उसके बाद एंड का साइन लिखा, डबल कोट्स में मैंने ईयर्स लिख दिया, डबल कोट बंद किया, फिर से एंड का साइन लिया, महीना लिख दिया, एंड का साइन लिया, डबल कोट में मैंने मंथ्स लिख दिया, डबल कोट बंद किया, फिर एंड लगाया और एंड लगा के मैंने फिर ये डेज ले लिया, एक बार और एंड लगाया, डबल कोट में डेज लिख दिया, डबल कोट बंद करके एंटर कर दिया। तो अब यहाँ पे आ रहा है 60 ईयर 2 मंथ एंड 23 डेज। इसमें अगर मुझे बीच में स्पेस डालना है ईयर्स के बाद, तो यहाँ पे मैं ईयर्स के बाद एक स्पेस एंटर कर दूंगा, मंथ के बाद भी एक स्पेस एंटर कर दूंगा। अब एंटर करूंगा तो 60 ईयर्स 2 मंथ्स 23 डेज लिख के आ। अगर मुझे एंड 23 डेज करना है सो मैं डेज के पहले, सॉरी ये C9 के पहले मैं एक एंड भी लगा सकता हूं डबल कोट में। इसको ये एरर दे रहा है क्योंकि इसको एक एंड और लगाना पड़ेगा मुझे, मंथ्स एंड डबल कोट यहाँ पर और एक एंड, तब मानेगा वो।
सो अब वो दे रहा है 60 ईयर्स 2 मंथ एंड 23 डेज। सो आप लोग ये देखिए सामने फॉर्मूला भी लिख के आ रहा है, मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है और यहाँ पर लिख के आ रहा है क्या फॉर्मूला का रिजल्ट है। 60 ईयर्स 2 मंथ 23 डेज, राइट। ये कर पाए क्या गाइज आप लोग, ये एज कैलकुलेटर आप लोग एक बना पाए? कुड यू डू दिस गाइज? ओ वेरी गुड। अब आप इसमें कमाल देखना, अगर कोई नहीं कर पाया तो पूछना, राइट गाइस, शर्माना नहीं। अभी देखो जहां पे मैंने टुडे का डेट डाला था, अगर मैं वहां पर डालूं 01/2023, 1 जनवरी 2023, और यहां पर डाल दूं मैं टुडे का फंक्शन TODAY ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर। सो ये देखो, अच्छा ओके, ये मैंने 2023 कर दिया, लेट मी मेक इट 2000। सो जिसका जन्म 1 जनवरी 2000 को हुआ, अगर उसका आज का डेट एज देखना है तो वो निकल के आ रहा है 23 ईयर्स 5 मंथ्स एंड 7 डेज। कुड यू डू दिस गाइज? ये आप एक बार चेक कर पाए? सो यू कैन इजीली, ओके वेरी गुड, नहीं आता ये, आप लोग अपना इजीली एक एज कैलकुलेटर बना सकते हो। किसी का भी आपने डेट ऑफ बर्थ डाला तो एक्सेल आपको 1 सेकंड में उसका एज बता देगा। आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालेंगे, कितना दिन हो गया कंपनी में काम करके, वो निकल आएगा। कोई भी स्टार्टिंग डेट आपने डाला उसके बाद वो आपका पीरियड कैलकुलेट कर देगा। ठीक है गाइज, इज दिस इंटरेस्टिंग? आपको ये इंटरेस्टिंग लगा क्या? ओके, प्रियंका सेज यस, वेरोनिका को भी अच्छा लगा, नियंता को भी अच्छा लगा, 3 लोगों को ही अच्छा लगा, बाकी लोग कह रहे इतना मज़ा नहीं आया। रिचा को भी ठीक लगा है, ओके वेरी गुड। फाल्गुनी को भी ठीक लगा, हेमा इज ऑल्सो फाइंडिंग गुड, 6 लोगों को पसंद आया। राजश्री ऑल्सो सेज गुड, ओके, 7 लोगों को अच्छा लगा। बाकी लोगों ने बोला इसकी क्या ज़रूरत है, लड़कियों की एज नहीं पूछते, सो एज कैलकुलेटर नहीं बनाना कभी। ओके ठीक है। सो अब हम लोग चलेंगे आगे और देखेंगे नेक्स्ट। अब कोई डेट है गाइस, उसके अंदर से अगर आपको डेट दिया हुआ है, डे मंथ और ईयर निकालने का है, सो देखिए आप यूज कर सकते हैं डे का फंक्शन इक्वल टू DAY, डे टैब किया, ब्रैकेट में मैं डाल दूंगा टुडे का फंक्शन TODAY ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। क्या ये काम करेगा? यस कर दिया इसने। ये बता रहा है आज की तारीख 8 है। अगर मैं महीना देखना चाहता हूं, आई विल राइट इक्वल टू मंथ टैब, अरे ये गुस्सा क्यों हो गया, अरे ज्यादा गुस्सा हो गया, इक्वल टू MONTH मंथ टैब, नहीं ले रहा है। चलो ब्रैकेट ओपन मैं खुद कर लेता हूँ और मैंने लगाया TODAY। एक्सेल भी कभी कभी नाराज हो जाता है, तो इसने बताया 6th मंथ है। ईयर अगर देखना है मुझे, इक्वल टू ईयर ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर भी मैं डालूंगा टुडे का फंक्शन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये निकल के आ गया ईयर। सो ये आपने देखा, कोई भी डेट हो उसके अंदर से हम डे मंथ या ईयर एक्सट्रैक्ट कैसे करें, तो ये फॉर्मूला डे मंथ और ईयर का हम लगा सकते हैं। ओके गाइज, ये देख लिया आप लोगों ने? ओके वेरी गुड, डन। ओके ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे आगे। ओके डेट फंक्शन हो गया। अब मैं इसमें आपको लेके चलता हूं कन्वर्ट डेट टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू डेट, और इसके बाद डेट एक्सट्रैक्शंस में लेके चलो। ये भी गाइज एक बार ये फंक्शन देख लो, ये भी आपके कभी ना कभी काम आ सकता है।
जरा ध्यान से देखना। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये डेट आपको मिल रहा है तो राइट हैंड साइड में जा रहा है, मतलब डेट है। लेकिन अगर आप उसको ना टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो देखो फॉर्मूला ये है। आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए, देखिए यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट लिया है, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट लिया है, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट लिया है। आप जो भी फॉर्मेट चाहें वो फॉर्मेट लेके बना सकते हैं। अब मैं एक बार यहाँ पर आपको निकाल के दिखाता हूँ। वी विल जस्ट डू दिस। ओके, ये आपका डेट लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम यहाँ पर निकालेंगे। सो आई एम टाइपिंग द डेट इक्वल टू टेक्स्ट टैब। टेक्स्ट का फंक्शन पूछ रहा है वैल्यू, वैल्यू में हमने ले लिया डेट। उसके बाद वो कह रहा है फॉर्मेट बताओ मुझे, राइट। सो मैं डबल कोट्स में इसको फॉर्मेट दूंगा। फॉर्मेट मैं देना चाहता हूँ डी एम एम वाई वाई और डबल कोट बांध, ये बांध, एंटर। सो इसने लिखा तो वही, लेकिन अब ये लेफ्ट में आ गया, तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है। ओके, इसमें ही मैं जरा मंथ बढ़ा देता हूँ, एक बढ़ा देता हूँ, क्या होगा देखता हूँ। सो इसने बोला FEB में लिख दिया, फरवरी लिख दिया। अगर DD की जगह भी मैंने 3D कर दिया ना, तो वो तारीख की जगह दिन बताएगा उसका। ये देखिए फ्राइडे फरवरी 19। अगर मैंने 4 कर दिया तो फ्राई की जगह ये पूरा फ्राइडे लिख देगा। और MB अगर मैंने 4 कर दिया तो महीना भी ये पूरा बताएगा फुल लेटर्स में। ये बोल रहा है फ्राइडे फरवरी 19। ईयर मैंने 2 लिखा है, अगर ईयर भी मैं 4 कर दूं तो ये मुझे बताएगा 2019। ये देखिए। अब अगर डेट को मैंने 2D कर दिया तो ये मुझे नंबर बताएगा 1 फरवरी। सिमिलरली महीने को भी मैंने 2 कर दिया तो इसको भी ये नंबर बताएगा 1/2/2019। तो गाइज एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए और देख के मुझे बताइए क्या आप लोग कर पा रहे हैं। डेट को डेट फॉर्मेट से टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। होता है नहीं आता, कैपिटल में भी हो जाएगा, स्मॉल में भी हो जाएगा। सिर्फ डबल कोट्स में लिखिए, बस इतना ध्यान रखना है। कैपिटल स्मॉल को एक्सेल बराबर इज्जत देता है, कहीं कहीं नहीं देता। सर्च और फाइंड में हमने देखा था। सो हमेशा बात सच नहीं है, बट यहाँ पर चल जाएगा। ओके, अब देखिए, अब आपने इसको लिख लिया टेक्स्ट के फॉर्मेट में और आपको कन्वर्ट करना है डेट के फॉर्मेट में। तो डेट का फॉर्मूला भी है आपके पास। डेट का फॉर्मूला कैसा है, उसके अंदर आपको ईयर, मंथ और डे और वो रेफरेंस देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, हम नीचे से निकालेंगे इसको। यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला डेट लेंगे और डेट लेके इक्वल टू डेट किया हमने, टैब किया और उसके बाद देखो ये क्या मांग रहा है, कह रहा है ईयर बताओ, राइट। सो हमें यहाँ पे ईयर लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करके इसका ईयर निकालेगा वो, राइट। फिर कॉमा करेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, मंथ का ब्रैकेट लगाएंगे, इसको ही सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डे लिखेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, इसको ही सेलेक्ट करके बंद करेंगे और पूरा ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर करेंगे। तो ये देखो राइट में आ गया, प्रॉपर डेट बन गया। ये ऊपर अलग क्यों दिख रहा है, अलग क्यों दिख रहा है, वो फॉर्मेटिंग के कारण है। वो आप जो फॉर्मेटिंग चूज करोगे, क्योंकि डेट आ तो गया, अब डेट को देखना कैसे है वो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मेटिंग। इसको अगर आपको चेंज करना है, आप डेट फॉर्मेटिंग में जाओगे, राइट, मोर नंबर फॉर्मेट्स, इसमें से डेट पे चलेगा। जैसे आप देखना चाहते हो वैसे दिखाएगा। 14 मार्च 2012, ओके। सो ये दिखाएगा 1 फरवरी 2019। सो फॉर्मेटिंग आप चेंज कर सकते हो। एक बार डेट मिल गया तो डेट को अलग अलग तरीके से हम लोग देख सकते हैं। यहां तक आप लोगों ने कर लिया तो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। Oh, very good. Oh, very good.
वेरी गुड, वेरी गुड, यस 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 यस। ठीक है, यहां तक हमारा काम बढ़िया है। अब हम आगे आते हैं और अब हम जाते हैं डेट एक्सट्रैक्शंस पे। अब यहाँ पर थोड़े से कॉलम इंसर्ट कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 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 यहाँ पर बनाएंगे अपन। ये हमारे पास कुछ डेट्स दिया हुआ है, इस डेट के अंदर से मैंने अभी अभी आपको दिखाया था डे कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। डे का नाम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डे का फुल नेम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये एक्सट्रैक्ट करना है अगर आपको डे, तो आप लगाएंगे फॉर्मूला डे, DAY, डे टैब, और इसको ले लेंगे और वो निकाल देगा उसमें से डे। 1 जनवरी 1900, ओके। ऐसा इसलिए इसने किया क्योंकि कंट्रोल शिफ्ट 1 करना पड़ेगा अपने को, नंबर का फॉर्मेटिंग लाना पड़ेगा, ओके। नहीं तो 1 को उसने डेट में बदल दिया, ये भी नटखट है, ओके। सो इसने 1 दिया, इसको अगर आप नीचे ड्रैग करोगे तो देखो 16, 31 जो भी डेट्स है वो निकाल दिया। अब डे का अगर नाम निकालना है, डे का नाम निकालने के लिए डे का फॉर्मूला नहीं लगेगा, टेक्स्ट का लगेगा। अब ये भी सीखा हमने, उसमें वैल्यू तो इसको ले लेंगे बट आपको फॉर्मेट देना पड़ेगा। सो इसमें से अगर डे का नाम चाहिए तो 3 बार डी लिखिए, एंटर करिए। इसने बताया सैटरडे है। अगर डे का नाम पूरा चाहिए तो यहां पर फॉर्मूले में 4D कर दीजिए, 4D, ये पूरा नाम निकाल दो। सिमिलरली मंथ निकालिए, MONTH, मंथ निकालने के लिए फॉर्मूला है इक्वल टू मंथ टैब, और बस इसको सेलेक्ट कर लेना, इसको एंटर। तो फिर से इसने शैतानी करी है बट कोई बात नहीं, हम जाके कंट्रोल शिफ्ट 1 कर देंगे और इसको जनरल में कन्वर्ट कर देंगे। सो ये प्रॉपर आंसर दे दिया, कह रहा है पहला महीना है, राइट। यू कैन एक्सट्रैक्ट द मंथ्स फ्रॉम देयर। मंथ निकालने के बाद मुझे मंथ का नाम चाहिए, मंथ नेम, नेम जैसे ही चाहिए ना टेक्स्ट का फंक्शन लगेगा, टेक्स्ट में कह रहा है ये बता दो, कॉमा। अब कौन से फॉर्मेट में मंथ का नाम चाहिए, MMM डबल कोट्स बंद, एंटर। तो ये कह रहा है जैन। अगर आप इसमें 4 कर दोगे, 3M की जगह 4M, तो ये कहेगा जनवरी, और इसको भी हम रन कर देंगे। कर पा रहे हैं आप लोग गाइस मेरे साथ? ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। 5-6 लोग तो कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे। ओके, जो लोग नहीं कर रहे उनको आता है पहले से, तो शायद नहीं कर रहे होंगे। ओके, ठीक है। ओके, अब देखिए मंथ का नाम निकाल लिया, ईयर निकालना है, मैंने अभी अभी दिखाया था आपको, ईयर निकालना है तो फॉर्मूला इज ईयर। ये भूलिएगा नहीं, बाद में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। इसने फिर ये दिया है क्योंकि इसका फॉर्मेटिंग चेंज हो गया है, इसलिए वो कुछ भी आंसर्स दे रहा है, बट आपको घबराना नहीं, आपको तो जो चाहिए वो लेंगे। ओके, मैंने यहाँ तक ही निकाला है, नीचे नहीं निकाला, इसके लिए गुस्सा नहीं होना, राइट। अब निकाला है क्वार्टर, क्वार्टर का फॉर्मूला बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, राइट। तो मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ, एक और तरीका दिखाता हूँ जिसके द्वारा हम लोग इसी काम को कर सकते हैं। और वो करने के लिए मैं आपको लेके चलूंगा कहाँ, मैं लेके चलूंगा आपको पावर क्वेरी में। इसको देखिए सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, डेटा टैब पे जाएंगे और फ्रॉम टेबल रेंज इसको क्लिक कर दें। इसने कुछ क्वेश्चन पूछे टेबल बनाने वाले, ओके कर देंगे।
टेबल में कन्वर्ट कर देगा, बिना टेबल बनाए एक्सेल को लेके नहीं जाता है वो लेके यहाँ पर आ जाएगा। और ये हम आ गए अपनी जानी पहचानी जगह पे, जिसको हम कहते हैं पावर क्वेरी एडिटर। यहां तक आए आप लोग मेरे साथ? नहीं आए, पीछे छूट गए, आगे। प्रियंका, सिंगाना, नियंता, विनोनका, रिचा, 5-6 लोग आ गए हैं। निधि सेइंग वेट, ओके आई वेट। स्मिता आ गई, पूजा आ गए, सब आ गए। ओके, जब आपका हो जाए तो प्लीज बोलिएगा, मैं आगे चलूंगा। आई एम वेटिंग फॉर यू। चलें गाइस? यस यस। ओके, थैंक यू। सो यहाँ पे देखिए, मैं पावर क्वेरी में हूँ। यहाँ पर अभी इसने डेट यहाँ पे कोने में दिखा रहा है, साथ में घड़ी भी लगाई है। कह रहा है डेट और टाइम दोनों दिखा रहा हूँ, अपने को नहीं चाहिए। अपन इसको बोलेंगे प्लीज सिर्फ डेट दिखाइए। ये बोल रहा है रिप्लेस कर दो करंट, बोलो यस कर दो, और ये डेट दिखा दिया इसने। अब ये डेट के अंदर से मैं ऐड कॉलम बोलूंगा और लास्ट में डेट पे जाऊंगा और जो जो चीज चाहिए सब निकाल लूंगा। ईयर में से ईयर निकाल लूंगा, और कोई फॉर्मूला नहीं लिखना मुझे। मंथ में गया तो मंथ निकाल ले, मंथ का नाम चाहिए, नेम ऑफ द मंथ निकाल ले, डे चाहिए, नेम ऑफ द डे चाहिए। सिर्फ सेलेक्ट करते जाना, देखिए कितना आसान है। ओके, कुछ कॉलम्स डिलीट कर देता हूं ताकि आगे की चीजें दिख जाएं, वरना दिखेंगी नहीं। इसको सेलेक्ट किया, ऐड कॉलम किया, डेट में गए, क्वार्टर 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 ऑफ द ईयर, ये देखिए फट से निकाल। वीक वीक ऑफ द ईयर भी निकाल देंगे भाई साहब, ये वेरी गुड। सो यू कैन फाइंड एनीथिंग फ्रॉम, कुछ भी आपको चाहिए। पावर क्वेरी आपका काम मिनटों में करेगा। वापस जाके लोड कर लीजिए और अपना काम कर पाएंगे। ओके, कर पा रहे हो बच्चों? प्लीज राइट yes in the chat box if you are able to do it. कुछ हेल्प चाहिए तो बोलना। कर लिया, हिमाली जी ने कर लिया, वेरी गुड। और कौन कर पा रहे? राजश्री जी कर पा रहे, प्रियंका जी कर पा रहे, ठीक है। वेरोनिका जी ने भी कर लिया, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके। चलिए, और इसको अगर आपको लोड करना है, आपको मालूम है होम टैब में जाएंगे हम, होम टैब में जाके क्लोज एंड लोड बोलेंगे। सो ये वापस एक नई शीट में हमारे डेटा को एक्सेल के अंदर लोड करके ला देगा। आपको जो जो चीज़ भी चाहिए, क्वार्टर चाहिए, वीक चाहिए, सब लोड करके वापस ला दिया, और अब आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो डेट का एक्सट्रैक्शन, अगर आपको डेट मिल गई तो डेट के अंदर से आप ये सारी चीज़ें निकाल सकते हो। आई होप यू विल बी एबल टू डू इट कॉन्फिडेंटली, राइट गाइस? सो डेट अपना यहाँ पर फिनिश होता है, और अब हम इसके बाद आपकी आज्ञा के साथ मूव करेंगे टाइम पे, एंड विल स्टडी द टाइम फंक्शन विद इन एक्सेल।
ओके, तो टाइम फंक्शन जो है इसके अंदर आपको मिलेगा टाइम एनएफ एंड कैलकुलेशंस। इस वाली शीट पे आ जाइए और टाइम के जो फंडे दिए मैंने उसको थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं। हम इसमें आज की तारीख डाल लेते हैं। आज की तारीख है 8 जून 2023। ये मैंने आज की तारीख डाली। अब अगर मैं इसको जाके टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं तो ये दे देगा मुझे 0000, मतलब रात के 12 बज रहे हैं। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट 1 करता हूं वापस ये इसको नंबर में ले आता है 45,085, 45,085। राइट, मैं इसको जरा 4 जगह कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, और देखिए जरा मैं क्या करने वाला हूँ। इसके आगे मैं एक डेसिमल लगाता हूँ 0.25, इसके लास्ट में 0.25, नीचे वाले में मैं लिखता हूँ 0.50। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0.75 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.99। राइट, और अब मैं जरा इनको टाइम में कन्वर्ट करता हूँ और देखिए क्या कहते हैं लोग। मैंने क्या बोला है इसको 45,085 जो आज की डेट है उसके साथ मैंने क्वार्टर ऐड कर दिया। 0.25 इज 1/4, इसमें आधा ऐड कर दिया, इसमें 3/4 ऐड कर दिया। सो आप देखिए जरा ये क्या करते हैं भाई साहब। इन्होंने बोला 6 तारीख, 12 तारीख, 18 तारीख और 11:15 बजे रात। कैन यू सी, जब मैंने 0.25 लिखा था, 0.25 का मतलब होता है 1/4। 24 घंटे का 1/4 होता है 6 घंटे। इन्होंने बोला 6 बजे। जब मैंने आधा बोला, आधे का मतलब 24 घंटे का आधा होता है 12, सो इन्होंने बोला 12 PM। जब मैंने 3/4 बोला ये शाम को 6 बजे पहुंच गया, और जब मैंने 99 बोला तो लगभग रात के 12 बजे पहुंच गया। ये यू सी दिस गाइस, कुछ इससे समझ में आया आपके क्या हो रहा है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो अब आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे कि टाइम जो है, अगर मैं सिंपली 0.025 लिखूंगा, 0.25 और इसको टाइम में कन्वर्ट करूंगा तो एक्सेल इसको 6 बजा देगा। 0.5 लिखूंगा एक्सेल इसको 12 बजा देगा। 0.75 लिखूंगा तो एक्सेल इसको शाम के 6 यानी 18 बजा देगा। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग गाइस। मैं अगर 0.33 लिखूंगा तो सुबह के 8 बजा देगा। 7:55 बजाया उसने, थोड़ा 33 और ऐड कर दूंगा तो थोड़ा सा 8 के नज़दीक और चला जाएगा। 0.333333 तो वो 8 बजे आ, राइट, 8 बजे पहुंचे। सो दिस इज हाउ द टाइम बिहेव्स इन एक्सेल। नंबर और समय का ये संबंध है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ज़रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको डिलीट करिए। यहाँ पे एक बंदा वर्क करने आता है, एक लेबर 25 रुपये पर घंटे के ऊपर काम करने आता है, और वो 8 बजे काम पे आता है, 12 बजे काम से चला जाता है। कैन वी कैलकुलेट कितना घंटे काम किया और कितना सैलरी मिलेगा? क्या हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं? एक मिनट ट्राई करिए गाइस, फिर मैं उसके बाद आपको निकाल, प्रियंका ने निकाल लिया, वेरी गुड। सो कैन यू एक्सप्लेन प्रियंका आपने कैसे किया? सर मैंने पहले सवाल का जवाब दिया कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला जो आप टोटल आवर वर्क और ग्रॉस पे निकालना है, इसको आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए और
मुझे थोड़ा सा बताइए, क्योंकि यहाँ पे एक चीज है समझने वाली, राइट, फंडामेंटल है एक चीज, वो एक बार मैं आप लोग को समझाना चाहूंगा, बट एक बार कोशिश कर लीजिए। शैल आई डू इट गाइज, मैं करूं? सो देखिए यहाँ पर क्या है गाइज, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर किसी को 25 रुपए 1 घंटे के मिल रहे हैं, तो 24 घंटे के कितने मिलेंगे? 24 घंटे के यानी एक दिन के मिलेंगे। अगर वो पूरे 24 आवर्स काम करता है तो 24 25 इंटू 24 600 रुपये, राइट। अब यहाँ पर देखिए, वो 12 बजे काम से चला गया, 8 बजे आया था। अगर मैं इसको माइनस करूं, 12 माइनस 8, अगर मैं इसको माइनस करूं तो यहाँ पर देखिए आता है 0.17। ये 0.17 आने का मतलब कोई मेरे को बता सकता है क्या? कैन यू गेस गाइस, ये 0.17 क्यों आया? कोई गेस कर सकता है 0.17 क्यों आया? नंबर फॉर्मेट, ओके। इन नंबर फॉर्मेट 0.17 क्या बता रहा है वेरोनिका? देखो, ये बता रहा है अगर मैं यहाँ पे, उसने कितने घंटे काम किए ये तो आपको दिख रहा है। कितने घंटे काम किए गाइस उनने? हाउ मेनी आवर्स इट इज वर्क? 24 इंटू 0.17, थोड़ा सा हुआ है, 4 घंटे काम किए। अब आप ये देखो, अगर मैं 4 को 24 घंटे से डिवाइड कर दूं, अगर एक दिन का कितना हिस्सा है निकालो, 4 डिवाइडेड बाई 24, देखो जरा क्या आता है। कैन यू सी इट इज 0.17 का डेसिमल अगर मैं काम करूंगा तो इट इज 0.17। कैन यू सी? सो इसने क्या निकाला, एक्सेल ने निकाला उसको कि वो पूरे दिन का कितना हिस्सा उसने काम किया है। और अब अगर इसको आप इस 0.17 को पूरे दिन की दिहाड़ी से मल्टीप्लाई कर दोगे 600 रुपीज से, तो आप देखो यहाँ 100 आ जाएगा, जो कि उसको मिलना चाहिए 4 घंटे का। सो नॉर्मली अगर आप टाइम को माइनस करोगे, क्योंकि एक्सेल हर टाइम को 24 से डिवाइड कर देता है नंबर फॉर्मेट में लाने के लिए, ये जो है ये 24 से डिवाइडेड है। सो अगर आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो इस ब्रैकेट को बंद, इसको बंद करना है ब्रैकेट में, और इसको 24 से वापस मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे, आप देखो ये 4 आ गया और 4 आ गया, तो अब इस 4 को आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 रुपए आ जाएगा। पॉइंट समझने का ये है कि एक्सेल जब भी किसी टाइम को नंबर में कन्वर्ट करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 8 AM लिखा मैंने और एंटर किया। अगर मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करूंगा, या 6 लिखता हूं, मेरे ख्याल से तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 6 AM लिखा मैंने इसको, और अगर मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करूंगा कंट्रोल शिफ्ट 1, सो देखो 0.25 लिख दिया, राइट। कैसे आया 0.25? वो 6 को एक्सेल ने 24 से डिवाइड कर दिया, 24 से डिवाइड कर, और आ गया 0.25, राइट। अगर मैं 12 PM लिखता हूँ, दोपहर का टाइम लिखता हूँ, ये लिखा मैंने 12 PM, इसको मैंने नंबर में कन्वर्ट किया, एक्सेल कहता है आधा दिन बीत गया। कैसे निकाला इसने? 12 को जो मैंने लिखा था डिवाइडेड बाई 24 कर दिया। एक्सेल डिवाइड कर देता है 24 से टाइम को नंबर में बदलते वक्त। सो यहाँ पे भी उसने क्या किया, उसने पहले, अगर मैं इन दोनों को यहाँ कॉपी कर दूं, कंट्रोल C कंट्रोल V, और इन दोनों को अगर मैं कन्वर्ट करूं टाइम फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट में, तो ये देखो एक्सेल ने इसको बोला ये 0.33 है, 12 PM 0.50 है, और इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो 0.17 निकलेगा। दिस माइनस दिस गिव मी 0.17, राइट। सो ये 0.17 इसने निकाला यहाँ पे, और 0.17 ठीक है।
अगर आप पूरे दिन की सैलरी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि दिन का 0.17 पार्ट उसने काम किया। बट अगर आप उसको आवर्स में निकालना चाहते हो, आवर्स से गुणा करना चाहते हो, तो वापस 0.17 को आपको 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये समझ पाए क्या गाइस? कहीं मैंने आपको घुमा तो नहीं दिया? कोई और लिखा नहीं, मतलब रिपीट करना ही पड़ेगा। तो कम से कम आर लिख दो। वो भी नहीं लिख रहे, गुस्से में। फाल्गुनी सेज यस, समझ गए, और समझाने की जरूरत नहीं है। ओके, क्या सब लोग समझ गए? यस, यंता भी समझ गए, निधि भी समझ गए, प्रियंका भी समझ गए, नीमा भी समझ गए, वेरोनिका भी समझ गए, सब लोग समझ गए। वेरी गुड, वेरी गुड। सो अगला वाला क्वेश्चन जरा हम लोग करेंगे। हम लोग 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे ग्रीन वाले सेल को डिलीट कर दीजिए। ये होमवर्क ट्रैकर है। एक बच्चे ने पढ़ाई करी 8:30 से 11 तक, फिर पढ़ाई करी 10 से 11:15 तक। टोटल कितना उसने पढ़ाई किया ये निकालना है। पहली बार में उसने कितना पढ़ाई किया, दूसरी बार में कितना पढ़ाई किया, और फाइनली दोनों जोड़ के कितना पढ़ाई किया, ये अपने को कैलकुलेट करना है। सो गाइज प्लीज डू दिस। Oh, Richard done. Very good. Nidisha done. Very good. Veronica also done. वेरी नाइस गाइस। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछिएगा। मैं ओके, प्रियंका ने कर लिया, प्रियंका ने कर लिया, सब लोगों ने कर लिया। बस मैं क्विकली एक बार दिखा देता हूँ फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, अगर कोई शर्मा के ना पूछ रहा हो इसके लिए। ये देखिए, इक्वल टू दिस माइनस दिस किया मैंने। अब अपने को यही ध्यान देना है कि जो 0.10 आया ये पार्ट ऑफ द डे है। अगर मेरे को आवर्स में चाहिए, कुछ नहीं करना है, मुझे इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देना है, वापस ये आवर्स में निकल जाए। इंटू 24, ये निकल गया 2.5 घंटे। राइट, यहाँ पर भी जब मैं इसको माइनस करूंगा, दिस माइनस दिस, तो ये आ गया 0.05 घंटे। 0.05 घंटे नहीं, 0.05 पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ 24 आवर्स। वापस लाने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 24 से, एंटर कर दो 1.25। अब इसको जोड़ दो एंड यू गेट योर आंसर। ठीक है जी। उसके बाद आता है मेरा टाइम शीट। टाइम शीट को एक बार जरा आवर्स वर्क और इसको डिलीट करके फटाफट कैलकुलेट कर दीजिए। ये अल्केश भैया का तनख्वाह है 24 रुपया 94 पैसे प्रति घंटा। इतने बजे आए, इतने बजे गए, कितना पैसा मिलेगा इन लोग को, इसका कैलकुलेशन कर दीजिए और यस लिखिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं क्विकली इसको कर देता हूँ। आवर्स वर्क में हम टाइम आउट माइनस टाइम इन किए, राइट। सो ये देखिए 0.08 निकला। बट अब आप लोग ये समझ चुके हैं कि 0.08 आवर्स में नहीं निकला, ये निकला नंबर में, जहाँ पे ये बता रहा है कि 24 आवर्स का इतना हिस्सा, 8 से 10 के बीच में 2 घंटे हैं। इफ यू डिवाइड 2 by 24 यू गेट दिस आंसर एज 0.08, राइट। यही आंसर आ रहा है आपका। अगर मैं डेसिमल्स रिड्यूस कर दूंगा तो ये भी आपको 0.08 के रूप में दिखेगा, करेक्ट। सो अब इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है सिर्फ 24 से टू गेट द राइट आउटपुट। टू 24 इसको कर दिया ब्रैकेट बार, एंटर कर दिया, शिफ्ट करके नीचे भाग गए, नीचे आके कंट्रोल डी कर दिया, ये सब निकल गया। ग्रॉस पे निकालना है, दिस मल्टीप्लाइड बाय द वेज,
राइट, ये निकल गया, शिफ्ट करके नीचे आ गए एंड कंट्रोल डी कर दिया और ये सब निकल गया। सो वी आर एबल टू कैलकुलेट दिस गाइस, वेरी नाइस। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और वर्क डे पे जाएंगे। वर्क डे एंड वी विल सी द वर्क डे, नेट वर्क डे फॉर्मूलाज। वर्क डे फॉर्मूला एक्सेल में क्या करता है, अगर मैं किसी सेल में लिख के दिखाऊं आपको, वर्क डे टैब। सो ये आपको कोई भी तारीख आपने डाला, स्टार्टिंग डेट और नंबर ऑफ डेज और हॉलीडे बता दिए, तो उसके बाद कौन सा वर्किंग डे आ रहा है ये कैलकुलेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बोला 1 जनवरी 2023 से 180 दिन के बाद कौन सा वर्किंग डे पड़ रहा है, तो ये कैलकुलेट करके आपको बता देगा। यहाँ पे इस एग्जाम्पल को इलस्ट्रेट करने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक कैलेंडर जैसा भी बना दिया है और इसका यूज करके हम लोग जरा इस फॉर्मूले को लगाएंगे। ये एक्सपेक्टेड वर्क डेज जहाँ लिखा है इसको डिलीट कर दीजिए, यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए मैंने डाला इक्वल टू वर्क डे, टैब किया, स्टार्टिंग डेट पूछ रहा है। अगर मैं फंक्शन बॉक्स खोलूं सो यहाँ पे कह रहा है स्टार्टिंग डेट बता दो। स्टार्टिंग डेट मैंने ली है 10 अगस्त। कितने दिन के बाद आपको चाहिए, तो 5 वर्किंग डेज के बाद मेरे को डेट पता करनी है। कोई हॉलीडे तो नहीं है बीच में, हाँ 15 अगस्त की छुट्टी है, डाल दिया, उसने निकाल दिया। ओके करेंगे आप, तो बोल रहा है कि 5 दिन के बाद जो वर्किंग डे पड़ रहा है वो है 18 अगस्त 2022। आप अगर इस कैलेंडर में देखें तो मैंने डेट्स लिखी हैं, ऊपर नीचे दिन लिखे हैं और यहाँ पर ये लिखा है कि 10 तारीख से स्टार्ट कर रहा है वो, और वो उसके बाद डेज काउंट करना शुरू कर रहा है। 11 को काउंट किया, 12 को काउंट किया, 13, 14 वीकेंड्स है, छुट्टी है, मंडे क्योंकि 15 अगस्त छुट्टी है, फिर 3, 4, 5, पांचवा वर्किंग डे आया 18 तारीख को। सो ये एक्सेल ने ऐसे कैलकुलेट करके आपको बताया। ओके, ये गाइज आप लोग निकाल पाए और आपके कुछ कमेंट्स हैं तो बताइएगा। ओके, यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है गाइज, कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, कोई प्रश्न उठ रहा है क्या? नहीं उठ रहा है? क्या दुनिया में सारी कंपनी का वीकेंड सैटरडे संडे होता है? यस वेरोनिका, आई रिपीट, क्या सारी कंपनीज का वीकेंड सैटरडे संडे होता है? आपकी कंपनी का वीकेंड सैटरडे संडे है? तो फिर अगर आपकी कंपनी के लिए लगाना है तो कैसे लगाएंगे? आपका तो सिर्फ संडे वीकेंड है। फिर ये क्वेश्चन पूछा नहीं आप लोगों ने। यस, मुझे पता है सैटरडे को आप लोग मेरे से भी काम करवाते हो, मैं सुबह क्लासेस लेता हूँ। सो ये अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा तो आप देखो वेरोनिका, देखना यहाँ पे मैं दूसरा एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ विच इज कॉल्ड वर्क डे इंटरनेशनल। वर्क डे इंटरनेशनल, ये दोनों फॉर्मूले में फर्क क्या है? सेम है, सिर्फ लास्ट में एक वीकेंड अलग हो गया है। वीकेंड अलग हो गया है, राइट। मैं यहाँ पे स्टार्ट डेट वही लेता हूँ 10 अगस्त। कितने दिन बाद का वर्किंग डे चाहिए? 5 दिन के बाद सॉरी 5 दिन के बाद। वीकेंड में मैं अभी 16 टाइप कर रहा हूँ मैं अभी दिखाऊंगा 16 का क्या इंपॉर्टेंस है। हॉलीडे मैंने 15 अगस्त ही ले लिया और मैंने ओके कर दिया। सो ये कह रहा है 17 तारीख पड़ेगा। अब इसने क्यों 17 तारीख पढ़ाया मैं दिखाता हूँ। 16 जो मैंने लिया, अगर मैं यहाँ पे कर्सर डालता हूँ और 16 को मिटाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे एक्सेल ने पूरी कैलेंडर दी हुई है इंटरनेशनल की केस में, क्योंकि सब जो नॉर्मल वर्क डे है वो यूएस के लिए बनाया है उन्होंने। यूएस में सैटरडे संडे कंपलसरी वीकेंड है, राइट, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अलग अलग वीकेंड है। मैंने 16 डाला तो उसने फ्राइडे लिया मिडिल ईस्ट के लिए। अगर आप चले जाएं दुबई चले जाएं तो वहाँ पे फ्राइडे आपको छुट्टी के रूप में मिल जाएगा, राइट। बहुत सी कंपनियां सिर्फ फ्राइडे को छुट्टी कर देती हैं। सो अगर मैंने फ्राइडे लिया, मैंने 16 किया, सो देखिए फिर मेरा दिन एक दिन पहले आ गया 5वां वर्किंग डे। अगर मैं इसको आपको यहाँ पर लगा के दिखाऊं, सो उसने काउंट किया यहाँ से 1 किया इसको,
2 को छुट्टी कर दी उसने क्योंकि फ्राइडे है, सेकंड वर्किंग डे ये हो गया, थर्ड वर्किंग डे ये हो गया, मंडे को मैंने छुट्टी बताई थी, फोर्थ ये हो गया और फिफ्थ यहाँ पे आ गया। सो फिफ्थ वर्किंग डे मेरा 17 तारीख को पड़ गया रादर देन 18 तारीख के एक दिन पहले आ गया। गॉट इट गाइस? ये समझ में आया क्या? अब मुझे लगता है थोड़ा आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, वेरोनिका आल्सो अंडरस्टूड, वेरी नाइस। ठीक है, अब देखो इसका जस्ट एक भाई फॉर्मूला होता है, इसका ब्रदर फॉर्मूला है जिसका नाम है नेटवर्क डेज। ये नेटवर्क डे क्या करता है, 2 डेट दे दिए ना तो बीच का वर्किंग डे निकाल देता है। मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे हम लगाएंगे इस फॉर्मूले को इक्वल टू नेट वर्क डेज। ये फॉर्मूले का जब आप खोलोगे सिंटैक्स, ये देखो सिंटैक्स खोलोगे तो ये भी पूछ रहा है मेरे को स्टार्ट डेट बता दो, मैंने बोला 10 अगस्त, एंड डेट बता दो, मैंने बोला 18 अगस्त, और बीच में कोई हॉलीडे है क्या, मैंने बोला 15 अगस्त। तो ये बोल रहा है 6 दिन, 6 काम के दिन है इसके बीच में। इस फॉर्मूले में सिर्फ पिछले फॉर्मूले से ये फर्क है क्योंकि स्टार्टिंग डे को भी इंक्लूड करता है, इसको भी गिनता है। क्योंकि मैंने 10 और 18 के बीच में पूछा कितने काम वाले दिन है, तो इसने 1 2 3, बीच में सैटरडे संडे छुट्टी, मंडे मैंने छुट्टी बताई है, और 4 5 6, इसने बोला 6 वर्किंग। अब यहाँ पर ही अगर मैं नेटवर्क डेज इंटरनेशनल लगा दूँ और दुबई लेके चला जाऊँ इसको, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, फॉर्मूला सेम फॉर्मूला, और स्टार्ट डेट में डाला 10, एंड डेट में डाला 18, वीकेंड में डाल दिया 16, ओनली फ्राइडे वीकेंड, हॉलीडेज में डाल दिया 15 अगस्त, ओके कर दिया। तो ये कह रहा है 7 वर्किंग डे पड़े। कैसे पड़े? तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, फ्राइडे हो गई छुट्टी, ये हो गया 3, ये हो गया 4, मंडे हो गई छुट्टी, ट्यूसडे हो गया 5, वेडनेसडे हो गया 6, और 18 हो गया, थर्सडे हो गया 7 वर्किंग डे मिल गए भाई। ऐसे हो जाता है कैलकुलेट दोनों। ओके गाइस, मुझे उम्मीद है आप लोग देख पाओगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ओके, सो वेरी गुड गाइस, यहाँ पर हम लोग रुक जाएंगे। आप लोग की छुट्टी हो गई स्कूल की, अब आप लोग मस्ती कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, कल मिलते हैं। कल, अरे सॉरी, यस प्रियंका, कल आफ्टरनून का दोनों क्लासेस नहीं हो पाएगा, मेरे को एक एग्जाम कंडक्शन के लिए यूनिवर्सिटी जाना है, राइट? ओके, तो हमारा और 2 और है। हाँ, 4 से 5 वाला, और आपका 12 बजे तक वाला मैं कर लूँगा। ओके, ठीक है। HO3 कर लूँगा, 2 सेशंस नहीं होंगे बस। निधि तो पहले से खुश हो गई है, वाह कल क्लास नहीं। ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।